मम्मी कल आपने कहा था कि आप पार्ट 2 सुनाओगी, आज सुना दो। मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो आगे का पार्ट सुनने के लिए। अब नरसिंह जी की जो हुई ना भात वाली कहानी, अब नरसिंह जी तो बोले कि भैया मेरा तो नहीं भात वाले वो मेरे तो भाई को ऊपर लाज है। तो कृष्ण भगवान प्रकट है जामे और रुक्मणी जी और भैया रथ पे और पहुँच जामे भैया लेके। अब वो भी पहुँच जावे, सब जने पहुँच जाए, भात पे रह जाए, पूरा गाँव आ जावे। अब भैया उनकी तो बेटी बड़ी पसंद है। तो भैया देखो एक नरसिंह जी के भक्ति भाव से कृष्ण भगवान के दर्शन पूरा काम कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं। अब कृष्ण भगवान बोले हाँ भैया नरसिंह महाराज निकाल लो, बात चिट्ठी है जो इनने भेजी गई तुमको। अब वो चिट्ठी निकाली जाए, अब पढ़ते जाओ भैया। जैसे वो कहे में ना के 1 मन चावल, वो के 1 कुंटल चावल, फिर को भगवान की निघनते ओ प्रकट है तो चलो जाए। अब लास्ट में क्या हुए कि भैया सोने के सिलबट्टा, हाँ भैया कौन पकड़े हो सोने के सिलबट्टा, आ जा भैया की सास में इतने भारी सिलबट्टा जटवा के हाथ में तो छूट का पाम पे जा पर झटवा पाम टूट जा। अरे मर गई ऐसा हो सिलबट्टा दे हो। अरे इतना सामान दियो कबा के घर में जगह नहीं बची। अब करे तो करे का पूरे गांव में भात पैरा है, कोई आदमी ऐसा नहीं गई हो जाकू भात नहीं पैरा है। भगवान मांगो इतना तगड़ो भात हो कि ना भात को इतना इंतजाम होगा नरसी पे हो ना आवे वो तो बाबा जी है वो हम सेठ साहूकार और हमारी जो है बदनामी है जाएगी। भात पैराए और जो है का भात पैराए के जब कृष्ण भगवान चले उनको रथ गयो है, भाते विदा हुए तो भैया अब का हुआ 2 डोगरी जो है का सुन के वहाँ खेतन पे ते भगी। अब वो भगी तो भाते तो विदा है गए। अब कृष्ण जी को रथ जो है का आगे आगे जा रहो और वो जो है का पीछे पीछे जो है का भजी जा रही। अरे भैया सबको भात पैरा दो और कन्हैया तो हमने देखू ना है। अरे कान्हा तू जो है का सबको भात पैराओ और हमें कहाँ दोनों ने तो छोड़ चलो भैया, सबको भात पैराओ कछु हमको दे जा, सबको दे कछु हमको दे जा। अब केसन जी बोले भाई ये कौन है क्या, अभी तो कोई जो है क्या रह गई हैं 2 औरत रह गई 2 बुढ़िया। बोले अल्ले हो, बोले रथ रोको, पहले रथ रोको, बताओ जब तक हम भात पैरा है पूरे गाँव में भात पैरा इतना टाइम होगा फिर जी रह गई। अब ऐसे करो भाई फिर कोई रहेगो तो फिर यूँ हो जाएगी कि भाई भात भी अधूरो रहेगो। अब ऐसे करो कुबेर महाराज सब में जो है का सोने की बारिश कर दो, हर घर में सोने की बारिश कर दो। अब जाओ जितना जितना उठाएगो उठा लेगो और फिर ना कोई यूँ कहने को रहेगो कि भैया हमको ना है फिर 2 करी यूँ दे दो। अब जैसी भगवान ने भेजा सोने की बारिश करी तो भैया सब ने बटोर के सोनो अपने घर में उठा के भर लियो। अब धोबी ने बोली अरे यार घर के पीछे समेटो, पहले जाए के वहाँ पे चली जाऊँ घाट पे। तो घाट पे तो जाके नहीं सोने उठा लाऊँ, वहाँ से कोई और ले जा रहा है। वो भजी घाट पे पहुँची। घाट पर पहुँची तो देखें घाट पर तो कछू ना, क्योंकि घर में बारिश है रही, घाट पर थोड़ी है रही, सब जगह थोड़ी है रही। वो तो घाट गाँव में है रही, वो भी घर में। अब वो महाते भजी तो जब तक बारिश रहनी बंद है गई। अब बारिश बंद है गई, आए के देखी तो घरों नहीं कछू, जिन ने भर के धल लो वो है वो बागी को सब चलो वापस। अब वो यो आ रहा साहब है वो धोबी को उतना घर को ना घाट को। अब वो तो ना इतने की रही ना उतने की रही, सब ने सोनो भर के धल लियो। तो कृष्ण भगवान ने ऐसे नरसिंह की इतनी भक्ति भाव और इतना प्रेम जो उनके ऊपर सब कुछ लुटा गए तो उनने उनको समझाओ तो जब भगवान खुदा आके प्रकट है के खुद उन्होंने नरसिंह की लाज बचाई और उनकी बेटी को भात और उनकी बेटी की भी लाज बचाई। जो ससुराल वाले उन्हें धिक्कार रहे तो उनके पिता बुलाना रहे। तो ऐसे हो गए भक्त को प्रेम और भगवान के चले हमें। तो हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करना, जो रह गई वो कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।